क्या आप जानते हैं कि भारत में औसतन एक बच्चा 6 घंटे से ज्यादा स्क्रीन्स देखता है। और सबसे बड़ी बात, 60% पेरेंट्स उनको पता ही नहीं है कि कितना स्क्रीन टाइम जरूरी है और कितना उनके लिए नुकसानदेह है। क्या आप भी इस उलझन में हैं? नमस्ते, मैं हूं दीपिका गाला और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। बच्चों के लिए कितना स्क्रीन टाइम जरूरी है। ये सिर्फ मोबाइल या टीवी से दूर रखने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास की भी बात है। सभी कुछ ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आज हर घर में एक सवाल है, कितना स्क्रीन टाइम जरूरी है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, यूट्यूब, वीडियो गेम्स, इंस्टाग्राम, हर चीज बच्चे को अपनी स्क्रीन की ओर खींच के लेके जाती है। बहुत से पेरेंट्स ये परेशान होते हैं कि उनको लगता है कि क्या मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हूँ। कई पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं, क्या मैंने बहुत ज्यादा ढील दे रखी है। और कोई पेरेंट्स होते हैं जो पूरी तरह से बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने की कोशिश करते हैं। पर आज के समय में ये कितना पॉसिबल हो पाएगा, कितना हम उसके लिए कोशिश कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। WHO और अमेरिकन एकेडमी जो है, उनके हिसाब से 2 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन्स नहीं दिखानी चाहिए। 2 से 5 साल की उम्र के अगर बच्चे हैं तो उनके उनके लिए 30 मिनट से 45 मिनट तक का स्क्रीन एक्सपोजर ठीक हो सकता है। और 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बैलेंस जरूरी है। कई बार उनके ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, तो वो स्क्रीन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, खेलने कूदने का टाइम, नींद का समय, ये सभी संतुलित होना जरूरी है। अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन्स नहीं दिखाने चाहिए। बच्चे जो हैं वो सभी कुछ एब्जॉर्ब करते हैं अपने आसपास। जो कुछ भी चल रहा है, उनके पास वो फिल्टर नहीं होता है कि ये सही है या गलत है। उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि जो चल रहा है वो हकीकत में हो रहा है या एक नकली दुनिया है। सो जो कुछ भी आसपास हो रहा है, वो छोटा बच्चा अपने शरीर के हर एक इंद्रिय से और पूरे शरीर से सब एब्जॉर्ब करता है। तो अब सोचिए उनके सेल्यूलर लेवल पर, उनके कोशों में क्या जा रहा है। 5 से 10, मेरी अकॉर्डिंग टू मी, 5 से 10 साल के उम्र तक के बच्चों के लिए ½ 1 hour to 45 minutes इज फाइन। ऑफ कोर्स यहाँ अब क्योंकि कई बार ऑनलाइन स्टडीज हो गई हैं, तो हमें ये भी समझ के चलना होता है। और यस, उसके बाद तो आपको मॉनिटर करना ही करना है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है जनरली, अगर स्क्रीन्स का उपयोग ज्यादा हो जाता है तो पहले तो सबसे पहली समस्या नींद की हो जाती है। नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। बच्चों को फोकस करने में सबसे बड़ी दिक्कत आने लगती है। कई बार आपने देखा हो, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। और शारीरिक लेवल पर बच्चों का मोटापा बढ़ रहा है। और सोशल लेवल पर अगर हम बात करें तो उनके सोशल स्किल्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या करें। तो थोड़े से टिप्स मैं आपको देती हूँ कि जो आपको स्क्रीन टाइम को निर्धारित करने में मदद करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि स्क्रीन टाइम का अगर आप कोई रूल बनाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर लागू नहीं होगा, ये पूरे घर पर लागू होगा। सो उससे सभी एक पेज पे होंगे। दूसरा है कि अगर एक आधा फिक्स रूटीन बनाया जाए, जैसे कि एक रूल ऐसे हो सकता है कि डिनर के बाद कोई स्क्रीन एक्सपोजर नहीं होगा। तीसरा रूल ये हो सकता है कि स्क्रीन के बदले आपको बच्चों के लिए कुछ ऑप्शंस देने होंगे, जैसे कोई आउटडोर एक्टिविटी हो गई, साइकिलिंग के लिए निकल गए जैसे, या फिर वॉक के लिए चले गए साथ में। कुछ इंडोर एक्टिविटीज भी आपको उनको देनी होंगी, जैसे कि ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया। सो ये सभी जो है जब ये रिप्लेस करेगा तो बच्चे को स्क्रीन की ओर जाने का इतना मन नहीं होगा। और एक रूल या और एक सजेशन मैं आपको दे सकती हूँ कि स्क्रीन टाइम को आप कम्युनिकेशन टाइम बना दीजिए। जैसे सब अगर साथ में बैठकर कुछ देख रहे हैं तो वो टाइम जो है वो वैसा भी हो सकता है कि उस टॉपिक पर बात की जाए।
या बाद में बात की जाए, बट इट विल बी लाइक अ कम्युनिकेशन, एक ओपन हो जाएगा। दूसरा है कि टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से मना नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करेंगे तो ये सब बाउंस बैक करेगा। सो समझदारी से आपको इस्तेमाल करना है और एक बैलेंस लाने की कोशिश करनी है। मेरे पास एक पेरेंट आए थे, उन्होंने कोशिश की थी कि स्क्रीन टाइम को कम करें, और उन्होंने संडे को फ्री मोबाइल जोन, फ्री मोबाइल डे रखा। सो इट वाज लाइक अ डिजिटल फास्ट ऑन संडे। तो यस, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो शुरुआत में तो बहुत विरोध हुआ, पर धीरे 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 करके ये उनके रूटीन में आ गया। उसका बड़ा कारण ये था कि पेरेंट ने खुद ने भी मोबाइल फ्री डे संडे को बनाया, और अब तो बच्चा खुद ही कह रहा है कि मम्मा आज तो नो स्क्रीन डे है। सो यस, इट वर्क्स। सो स्क्रीन से भागना नहीं है, समझदारी से हमें उसे मैनेज करना है, क्योंकि बच्चों की जो एनर्जी लेवल्स हैं, उनका फोकस है, उनका मूड है, इमोशंस हैं, इन सभी से सभी को वो इफेक्ट करता है, और सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूंगी कि आपका टाइम और आपका प्यार किसी भी ऐप को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और यस, अगर आपने कोई स्क्रीन टाइम के लिए रूल्स अपनाए हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चों के व्यवहार को आध्यात्मिक रूप से कैसे समझे, तो इस चैनल को फॉलो करते रहिए। और यस, जैसे मैंने कहा, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम साथ में बनाएं होशियार और एक संतुलित आगामी पीढ़ी।